Students, चैप्टर 15 उसमें एक्सरसाइज 15.3 एग्जाम्पल नंबर 1 वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुइटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। उसमें ए एग्जाम्पल दिया है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स 1 है, कॉस्ट 5 रुपीज है, 2 एप्पल्स 10 रुपीज, 3 एप्पल 15 रुपीज, 4 एप्पल 20 रुपीज, 5 एप्पल 25 रुपीज। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं और उसकी कॉस्ट क्या है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लेना है, उसका स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल, एंड ऑन वाई एक्सिस एप्पल कॉस्ट लेना है इन रुपीज, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज। इस तरह यहाँ पर ग्राफ दिखाया हुआ है। तो 1 एप्पल है तो 5 रुपीज कॉस्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 5। सेकंड पॉइंट है 2 एप्पल है, 10 रुपीज कॉस्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 10। 3 एप्पल की कॉस्ट है 15 रुपीज, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 15। इस तरह 4 एप्पल की कॉस्ट है 20 रुपीज, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 20। 5 एप्पल की कॉस्ट है 25 रुपीज, एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 25। इस तरह हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ओरिजिन से पास हुआ एक लाइन मिलेगा जो 45 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। नंबर ऑफ एप्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। फर्स्ट यहाँ स्टेप है, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। सेकंड स्टेप है, टेक स्केल लेना है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5। थर्ड है, प्लॉट द पॉइंट्स 1 5, 2 10, 3 15, 4 20 एंड 5 25 ऑन ग्राफ पेपर। फोर्थ स्टेप है, ज्वाइन दीज पॉइंट्स एंड एक्सटेंडेड लाइन। ज्वाइन दीज पॉइंट्स एंड एक्सटेंडेड लाइन। इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। बी ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार। टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। टाइम इन आवर्स दिया है, डिस्टेंस इन किलोमीटर दिया है। 6 o'clock 40 किलोमीटर डिस्टेंस, 7 o'clock सुबह में 7 o'clock 80 किलोमीटर, 8 o'clock 120 किलोमीटर डिस्टेंस, 9 AM 160 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इन दिस ग्राफ वी हैव टू टेक टाइम in hours on x-axis and distance in kilometer on y-axis. स्केल आपको लेना है, यहाँ पर जो स्टेप लिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। Second step, take scale on x-axis 2 centimeter equal to 1 unit,
time in hours, 1 hour. On y-axis 1 centimeter equal to 10 kilometer. Now third point, plot the points 640, 780, 8 120 and 9 160 on graph paper. Join these points and extended line. यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 आवर लिया है और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर लिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट लोकेट करना है 640 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 40. सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 7 और 80, 7 किलोमीटर, 7 आवर्स सुबह के 80 किलोमीटर तय किया है कार ने. सो एक्स कोऑर्डिनेट 7, वाई कोऑर्डिनेट 80. थर्ड पॉइंट 8 120 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 120. नेक्स्ट है 9 o'clock 160 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 9, वाई कोऑर्डिनेट 160. इस तरह आपको लाइन को ज्वाइन करना है. ज्वाइन दिस पॉइंट्स एंड एक्सटेंडेड लाइन. नाउ हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM? 7:30 to 8 AM के बीच में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट करना है. तो आपको 7:30 o'clock पर टाइम जहाँ पर है 7 और 8 उसके बीच में 7:30 आएगा. वो लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है. डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है, देखो. और कहाँ पर मिल रहा है बाद में उसको एक्सटेंड करना है वाई एक्सिस की ओर, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है हमारा ग्राफ और 7:30 की लाइन डॉटेड लाइन. वहाँ से हमें वाई एक्सिस की तरफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो क्यू में इंटरसेक्ट करेगा एट 100 किलोमीटर. सो एट 7:30 AM द कार विल बी एट 100 किलोमीटर. आवर आंसर इज 100 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया हुआ है. इन द ग्राफ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर at the point indicating 7:30 AM on the x-axis such that it meets the graph at P. From P, draw a line parallel to x-axis to meet y-axis at 100 km. So distance traveled between 7:30 AM and 8 AM is equal to 120 minus 100 because at 8 AM the car is at 120 kilometer and we have find out 7:30 AM car at 100 kilometer. So difference between this is 120 minus 100 kilometer is equal to 20 kilometer. इस तरह 7:30 to 8 के दौरान कार ने 20 किलोमीटर अंतर राइड किया होगा. Now second example, what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? कार जब शुरू हुई तब से लेके 100 किलोमीटर तक जाने के लिए कार को कितना समय हुआ होगा. So when the car had covered a distance of 100 kilometer, the time was 7:30 AM. हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करके अभी ही देखा था. C, example number C, interest on deposits for a year. Interest on deposits for a year. डिपोजिट 1000 है, इंटरेस्ट है 80 रुपीज. डिपॉजिट 2000 रुपीज है, इंटरेस्ट है 160. डिपॉजिट 3000 है, इंटरेस्ट है 240. डिपॉजिट 4000 है, सिंपल इंटरेस्ट है 320. डिपॉजिट 5000 है, सिंपल इंटरेस्ट है 400. नाउ सॉल्यूशन
Draw two lines perpendicular to each other as x-axis and y-axis on graph paper. ग्राफ पेपर में आपको एक दूसरे को परपेंडिकुलर दो एक्सिस ड्रॉ करना है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरे वाई एक्सिस. स्केल लेना है. ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 रुपीज डिपॉजिट and on y-axis 1 centimeter equal to rupees 40 simple interest. Now different points we have to plot on graph. Plot the points 1080, 2160, 3240, 4320 and 5400 on graph paper. Join these points and extend the line. ये पॉइंट ज्वाइन करने हैं और लाइन को एक्सटेंड करना है. तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है. एक्स एक्सिस पर डिपॉजिट डिनोट की गई है, रिप्रेजेंट की गई है, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर स्केल है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 रुपीज डिपॉजिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट. Now, first point we have located is 1080. X coordinate 1000 and Y coordinate 80. Second point 2160. X coordinate 2000 and Y coordinate is 160. Third point 3240. X coordinate 3000 and y coordinate 240. Fourth point is 4320. X coordinate 4000 and y coordinate 320. Last point is 5400. X coordinate 5000, y coordinate 400. इस तरह 5 पॉइंट लोकेट करने हैं, उसको ज्वाइन करना है. तो ये लाइन जो मिलेगी वो हमें ओरिजिन में से पास होती हुई 45 डिग्री पर मिलेगी. इस तरह ग्राफ हमारा तैयार होगा. नाउ डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? क्वेश्चन है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? यस, इट passes through the origin. Our graph we have drawn is passes through origin. Second point, use the graph to find the interest on rupees 25,000 for a year. आपको 2000 और 3000 के बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है 2500 के ऊपर. उसको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है. जहां पर हमारी 45 डिग्री लाइन हुई है वहां पर इंटरसेक्ट होगा. वहां से हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस तरफ लाइन को, डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करना है. तो हमें मिलेगा 200, यानी 2500 रुपीज हम डिपॉजिट करेंगे तो हमें 200 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा. थर्ड क्वेश्चन है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? 280 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए हमें कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पर 280 है. 280 से हमें एक डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करना है. अप टू 45 डिग्री लाइन हमें मिली है वहां तक. जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहां से हमें वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस तरफ ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस को 3500 में इंटरसेक्ट करेगी. यानी 280 रुपीज हमें इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए 3500 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग. ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर दिया है और उसका पेरीमीटर कितना है वो दिया है. ड्रॉ ए graph for the following. Side of square is 2 centimeter, then perimeter is 8. Side of square is 3 centimeter, then perimeter is 12. Side of square is 3.5, then perimeter is 14. Side of square is 5, then perimeter is 20. Side of square is 6, then perimeter is 24.
इस तरह ये सभी पॉइंट हमें ग्राफ के ऊपर लोकेट करने हैं। और हमें क्वेश्चन है इधर कि इज इट ए लिनियर ग्राफ, क्या ये लिनियर ग्राफ है, वो हमें बताना है। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। सेकंड स्टेप, टेक स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equal to 1 centimeter side of a square, and on y axis 1 centimeter is equal to 4 centimeter perimeter of a square. Now सभी पॉइंट हमें लोकेट करने। प्लॉट द पॉइंट्स 2 8 3 12 3.5 14 5 20 and 6 24 on graph paper, and then join these points and extend the line. यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है, आपको दिखाई देगा। साइड ऑफ स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस है, पेरीमीटर ऑन वाई एक्सिस है। बराबर। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 2 8, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 8। सेकंड पॉइंट है 3 12, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 12। नेक्स्ट पॉइंट है 3.5 और 14। तो 3.5 एक्स कोऑर्डिनेट है, 14 वाई कोऑर्डिनेट है। 4 16, बाद में 5 20, 6 24। इस तरह हमारे पॉइंट है। तो हमने लाइन ड्रॉ किया, सभी पॉइंट को जोड़ा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, यानी यस हमारा आंसर होगा यस इट इज ए लीनियर ग्राफ। यस इट इज ए लीनियर ग्राफ, ये ग्राफ लीनियर है। नाउ सेकंड एग्जांपल है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर and its area is given. Side of square is 2, then area is 4. Side of square is 3, then area is 9. Side of square is 4, then area is 16. Side of square is 5, then area is 25. And side of square is 6, then area is 36. क्वेश्चन किया गया है, इज इट ए लिनियर ग्राफ, क्या ये लिनियर ग्राफ है? तो सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। टेक स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter इज इक्वल टू 1 centimeter साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक्स एक्सिस पर 1 centimeter इज इक्वल टू 1 centimeter साइड लेना है। वाई एक्सिस पर 1 centimeter इज इक्वल टू 5 centimeter एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है, 5 centimeter स्क्वायर। नाउ ग्राफ में हमें ये पॉइंट लोकेट करना है। प्लॉट द पॉइंट्स 2 4 3 9 4 16 5 25 एंड 6 36 ऑन ग्राफ पेपर, देन ज्वाइन द पॉइंट्स। इस तरह हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके पॉइंट्स जोड़ने हैं। तो ग्राफ के ऊपर हमने साइड ऑफ स्क्वायर एक्स एक्सिस पर लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर वाई एक्सिस लिया है। सभी पॉइंट हमने लोकेट करने के बाद ग्राफ को ज्वाइन किया है स्ट्रेट लाइन से। तो आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रहा नहीं है, बराबर। तो नो, दिस ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट ए लिनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये ग्राफ जो है वो लिनियर ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ हमारा लिनियर ग्राफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां पर ग्राफ दिखाया है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल recorded every hour. Based on that, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रैक्टिस बुक का एग्जाम्पल है। एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है, बराबर। तो क्वेश्चन उसके ऊपर से हमें पूछा है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 8 AM, बराबर। ग्राफ देख के हमें आंसर देना है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 8 AM। आप ग्राफ देख सकते हो, उसमें एक्स एक्सिस पर 8 AM है, वहां से लाइन को ऊपर तरफ खींचना है, जो 38 मिलेगा हमें। टेम्परेचर पेशेंट का 38 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा।
तो आंसर हम लिखेंगे द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज 38 डिग्री सेंटीग्रेड एट 8 AM। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको देखना है 38.4 डिग्री के कहाँ पर आता है, 38.4 तो 9 AM कहाँ पर है, 9 AM। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड एट 9 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर मिनिमम हाउ मच। सबसे कम टेम्परेचर कभी है, कितना है, तो द मिनिमम टेम्परेचर इज एट 6 AM। इट इज 35.8। इट इज 35.8। द मिनिमम टेम्परेचर इज एट 6 AM। It is 35.8. Now next question. When was the patient's temperature maximum how much? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है, कितने बजे, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 11 AM। द टेम्परेचर मैक्सिमम एट 11 AM इट इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 11 बजे 39 डिग्री टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वेर दिस 2 टाइम्स। ये 2 टाइम कौन सा है, उस समय टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर 2 समय ऐसे है 9 AM टू 10 AM टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रॉम 12 noon to 1 PM it is 37 degree centigrade. These 2 times have same temperature, that is constant temperature. Now students, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।